उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज कुछ इस तरह गर्मजोशी वाली मुलाकातों के साथ हुई। सीएम धामी खुद नेता प्रतिपक्ष से मिलने पहुंचे। इसके साथ-साथ उन्होंने विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ भी मुलाकात की और सदन की कार्यवाही को लेकर दोनों ओर से ये सहमति पहले ही बन चुकी थी कि सही तरीके से चलेगा। लेकिन सत्र की कार्यवाही जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे कई सवाल उठते चले गए। हालाँकि देर शाम सरकार की ओर से अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जिसमें कई विभागों के काम जो है वो उस बजट के ज़रिए आगे पूरे कराए जाएँगे। लेकिन उससे पहले सदन के भीतर गैलरी में विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे, अपने-अपने मुद्दे लेकर अपनी-अपनी नाराज़गी उन्होंने जताई और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की कि इन मुद्दों का समाधान निकाला जाए। चाहे गन्ने का भुगतान हो, चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर किसानों का मसला हो। दूसरे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती साइकिल से सदन पहुँचे। देखिए, प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई हैं। लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। ये अपने किए गए वादों पर भी नहीं रहना चाहती है। बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर भी सदन के भीतर सवाल उठे, लेकिन सरकार की ओर से यही कहा गया कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन वो कितने बेहतर हुए हैं, ये तमाम सिर्फ़ आंकड़ेबाज़ी है या फिर ज़मीन पर भी कुछ हुआ है, ये सब जनता को मालूम है। दूसरी ओर सरकार ने धर्मांतरण कानून को और ज़्यादा कड़क बनाने के लिए कदम और सशक्त बनाया गया है और उसमें जो है और भी उसमें सज़ा रखी है। तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं। तो इसमें रोकथाम के लिए हमने प्रयास किए हैं और हमारी यहाँ जनजाति रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट भी चलता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल को लाया गया, इसको सशक्त किया गया है ताकि इसमें धर्मांतरण ना हो। शीतकालीन सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है, कुछ बिल आज लेकर आई है, कुछ आगे लाएगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस हो या फिर केदार भंडारी की गुमशुदगी का मामला हो, इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से तमाम वो अनसुलझे सवाल हैं, उनका जवाब कब मिलेगा? इसके अलावा विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर भी जो सवाल है, उनका जवाब कब मिलेगा? ये ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी शायद विपक्ष और सरकार दोनों अलग-अलग छोर पर खड़े हैं, लेकिन इसका फैसला कब होगा, ये किसी को नहीं पता।